बिहार चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी को कितनी सीटें दिला सकते हैं, इसी विश्लेषण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी के तरफ से चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल सकती है और चिराग पासवान बीजेपी को अब की बार के चुनाव में कितनी सीटें जिता सकते हैं, उसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और बिहार विधानसभा के चुनाव आने से पहले ही इस बात का सबसे ज्यादा जिक्र होने लगा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगर चर्चा भी पूरे बिहार में हो रही है तो चिराग पासवान बीजेपी को अब की बार के चुनाव में कितनी सीटें जिता सकते हैं और उनके आने से कितनी सीटों पर बीजेपी अपना प्रभाव बना सकती है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 2020 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़े थे। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, जहां पे नीतीश कुमार को हराने में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है और उन्हीं की वजह से नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 43 सीट जीतने में कामयाब हुए थे और दूसरे नंबर की पार्टी बन गए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ था और बीजेपी 74 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई थी। हालांकि अब समीकरण वैसा नहीं है, समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है और ताकत क्या है, बीजेपी की कमजोरी क्या है, वो सारी बातें सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, हालांकि अब भी वो कहते हैं कि उन्हें 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का बहुत बेहद अफसोस है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का अंदेशा भी था कि चुनाव में कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन गठबंधन धर्म में आने के बाद चिराग पासवान 2020 के चुनाव को भूलना चाहते हैं और वो बार बार इस इशारा करते हैं कि वो 2020 की तरह दोबारा गलती अपने जीवन में नहीं करेंगे। उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, एकला चलो पार्टी, यानी कि पार्टी अकेले चलने के बारे में बात कर रही थी और उस समय चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन हम आपको जो समीकरण बताने आ रहे हैं, जो विश्लेषण आपको बताने आए हैं, विश्लेषण ये है कि नीतीश कुमार के आने से, चिराग पासवान के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, कितने सीटें बीजेपी जीत सकती है और नीतीश कुमार को कितनी सीटों का फायदा हो सकता है, इसके अलावा चिराग पासवान को कितनी सीटों का फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि एक विश्लेषण सामने आया है, जिस विश्लेषण के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे और इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि चिराग पासवान का प्रभाव कहाँ कहाँ हो सकता है। आपको बता दें कि दलित वोट बैंक पर चिराग पासवान का अपना एक अलग प्रभाव है और अगर दलित वोट बैंक को साधने में अगर चिराग पासवान पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि पासवान समाज की जो कुल आबादी है उसका 6%, कुल आबादी का 6% पासवान जाति की आबादी है और 6% आबादी पर चिराग पासवान का पूरा प्रभुत्व देखने में मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मोदी फैक्टर एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान भले ही मोदी के साथ नहीं थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उनके प्रभाव का पूरा फायदा उठाया और पार्टी 5 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब हुई और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी बैठे और बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 2020 के प्रदर्शन से चिराग पासवान ने काफी कुछ सीखा है। पिछली बार उन्होंने जदयू को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए वो वोट ट्रांसफर करने की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी को कितनी सीटों पर फायदा हो सकता है, इसका भी एक विश्लेषण हमारे साथ पास आया हुआ है। 2020 में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी तो वहीं जदयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन अगर चिराग पासवान अपने प्रभाव वाले इलाकों में दलित वोटों का ध्रुवीकरण अगर बीजेपी के पक्ष में कराते हैं तो बीजेपी को 15 से लेकर 25 सीटों पर बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें विशेष रूप से तो समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, नवादा और पटना जिले में चिराग पासवान की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत बताई जाती है। इसके पीछे का कारण है कि वहां पे दलित वोट बैंक का जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के समर्थन से बीजेपी को 10 से 15 अतिरिक्त सीटें भी अगर मिलती है तो वह 90+ सीटों पर पहुंच सकती है, जो सरकार बनाने के लिए उसके पास अहम होगा। चुनौतीपूर्ण अगर पहलू की बात करें तो आखिर चुनौतीपूर्ण पहलू अब की बार के चुनाव में क्या हो सकता है, इसके लिए भी हमने एक नया विश्लेषण तैयार किया हुआ है। नीतीश कुमार सबसे बड़ा फैक्टर साबित होंगे।
इसके पीछे का कारण यह है कि अगर जदयू और आरजेडी एकजुट होकर दलित, मुस्लिम और यादव वोटरों को साधते हैं तो चिराग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है। दूसरी तरफ यह है कि भीतरघात का खतरा सबसे ज्यादा चिराग पासवान और बीजेपी दोनों को है। एलजेपीआर के कुछ नेता जदयू और अन्य दलों के साथ जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि एलजेपीआर के अंदर टूट की खबर बहुत पहले से आ रही है, जिसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 के चुनाव से पहले ही ये भीतरघात की जो समस्या है वो चिराग पासवान के लिए एक बड़ा कारण बन सकती है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी बात यह है कि सीट शेयरिंग का जो गणित है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बीजेपी चिराग पासवान को पर्याप्त सीटें नहीं देती तो यह गठबंधन में तनाव भी पैदा कर सकता है, और ऐसी संभावना पहले से भी जताई जा रही है। और एलजेपीआर के कुछ नेता यह कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर पार्टी को मन मुताबिक सीटें अगर नहीं मिलती है तो पार्टी इसके ऊपर कड़ा एक्शन भी ले सकती है। अब निष्कर्ष अगर निकालने की कोशिश करें तो बिहार चुनाव 2025 में चिराग पासवान की भूमिका बीजेपी के लिए सबसे अहम होने वाली है। उनके समर्थन से बीजेपी को 10 से 15 सीटों का फायदा हो सकता है, जहां बीजेपी 90+ सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। जहां अगर 90+ सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी अपने प्रभाव से सरकार बना सकती है, वहां बीजेपी का पूरा प्रभुत्व अपने हाथ में होगा। हालांकि विपक्षी गठबंधन की रणनीति और चिराग पासवान की खुद की राजनीतिक चालें इस समीकरण को प्रभावित कर सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी को 100 सीटों के पार ले जा सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल उनके समर्थन से बीजेपी की स्थिति काफी बेहतर दिखाई दे रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को यह कहते हुए बहुत पहले से इशारा कर दिया है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अब चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के सरकार के अनुरूप काम करना चाहती है, यानी कि उन्होंने पूरा मामला ही पलट दिया है बिहार में। और मामला पलटने का कारण भी ये है कि चिराग पासवान पहले नरेंद्र मोदी के शासनकाल की बात करते थे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात करते थे, लेकिन अब वो एनडीए की सरकार की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहना भी उन्होंने छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान क्या सचमुच में नीतीश कुमार के लिए अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को सचमुच में वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर ये उनका चुनावी मुद्दा था या फिर चुनावी आंकड़ा था जो वो बार बार लोगों के सामने लेकर आ रहे थे। लेकिन अब अचानक से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहना भी बंद कर दिया है, और अब ये भी कहना बंद कर दिया है कि बीजेपी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी। अब उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बीजेपी तय करेगी, एनडीए का गठबंधन तय करेगा कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यानी क्या चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है? हमारे विश्लेषण में आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या सचमुच में चिराग पासवान की वजह से बीजेपी को 10 से 15 सीटों का फायदा हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।